सोनल टीचर माइक चालू कीजिए, माइक माइक। हाँ बच्चों, आज हम अपने विषय खेले करें सीखे में पढ़ने वाले हैं नारियल के पेड़ का परिचय। नारियल का पेड़ आपको पता है। आज मैं आपको उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में, विभिन्न भागों के बारे में और उसके विभिन्न भागों का क्या उपयोग है, हम कैसे उसे अपने यूज में लाते हैं, वो बताने वाली हूँ। उससे पहले बच्चों जरा आज का सुविचार देख लेते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। यानी अगर आप कोई काम मेहनत से करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, फल यानी फ्रूट नहीं, यहाँ पे उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा अगर हम मेहनत से कोई काम करते हैं तो। ठीक है। और बच्चों आज हमारा साल चेंज हो गया है, नया साल शुरू हो गया है। तो जो ये नया साल है वहां हम पहले 21 लिखते थे, अब यहाँ 20 लिखते थे, अब हम यहाँ 21 लिखेंगे, यानी 2021। पहला महीना जनवरी और तारीख है आज की 2 तारीख, तो आज है 2 जनवरी 2021। तो अब से आपको ध्यान रखना है, नए साल हमारा 2021वां साल शुरू हो गया है। ठीक है। तो खेले करे सीखे की जो किताब है वो भी आप निकाल सकते हैं आपको चाहिए तो, या तो मैंने जो पीपीटीज बनाई है आपके लिए, आप वो भी देखिए। देखो, ये है नारियल का पेड़। क्या है ये? नारियल का पेड़। पेड़। हाँ, अभी आपको नहीं बोलना है, अभी आपको सिर्फ सुनना है, बीच में किसी को भी नहीं बोलना। जब मैं कुछ पूछूं ना तो ही आप बोलो। माइक ऑन रखा है आपका ताकि टीचर कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दो, बीच में नहीं बोलना है। सब बच्चे सुन रहे हैं ना, वैसे आप लोग को भी सुनना है। ये है नारियल का पेड़ और ये जो लंबा सा मोटा सा ये डंडा दिख रहा है, ये इसका तना है। ये इसका तना है। ये हम सबको पता है, सबको दिख रहा है। ये इसकी पत्तियां, इतनी सारी पत्तियां हैं। कैसा होता है मैं आपको बता रही हूँ, आपने देखा है। और ये जो एरिया है, इस एरिया में नारियल के फल लगे होते हैं। तो ये तो हम सबको पता है, इतना तो हम सबको पता है। अब इसकी पत्तियों से क्या करते हैं, इसके फल का क्या उपयोग है, इसके तने का क्या उपयोग है, इसकी जड़ का क्या उपयोग है, वो सब हमें नहीं पता। ठीक है, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। ये है नारियल का पेड़, हम सबको पता है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत ऊंचा पेड़ है। ठीक है, बहुत ही लंबा। सारे पेड़ छोटे छोटे, पीछे देखो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन जो ये नारियल का पेड़ होता है ये बहुत ही लंबा पेड़ होता है। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और इसका जो फल होता है, नारियल का फल, उसे श्री फल भी कहते हैं। ठीक है, और काफी ऊंचा पेड़ होता है। और जैसे मनुष्य 100 साल जीता है, वैसे ये नारियल का जो पेड़ है इसे भी अगर आपने लगा दिया तो ये भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है। 100 साल तक ये जिंदा रह सकता है, यानी इसी तरह ये खड़ा रहेगा। बाद में फिर सूख कर गिरेगा या धीरे धीरे मुरझाएगा, पर 100 वर्ष इसकी जो आयु है वो 100 वर्ष रहती है। 100 ईयर्स तक ये नारियल का जो पेड़ है इसी तरह रहता है। और जो नारियल है, आपको जो दिख रहा है, जो पेड़ है, इस पे जो ये फल है, ये कब आना शुरू होते हैं? जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसके तुरंत ही फल आ जाते हैं क्या? थोड़े टाइम बाद आ जाते हैं? नहीं, थोड़े टाइम बाद फल नहीं आते हैं। साल भर बाद भी नहीं आते, 2 साल में भी नहीं आते, 3 साल में भी नहीं आते, 4 साल में भी नहीं आते। नारियल के पेड़ पे जो फल है, जो आप नारियल पानी पीते हो उसका वो फल है, वो 15 वर्षों के बाद आना शुरू होता है। यानी 15 साल लग जाते हैं उसमें फल आने में। ठीक है, 15 साल के बाद उसमें फल आते हैं। तो और ये जो नारियल के पेड़ हैं ये आपने देखे होंगे, समुद्री जो किनारे होते हैं, समुद्री तट होते हैं, वहां ज्यादा पाए जाते हैं, या जहाँ थोड़ा खारापन होता है जमीन में, मिट्टी में, जलवायु थोड़ी वैसी खारी खारी होती है, यानी नमकीन जलवायु होती है, वहां ये पाए जाते हैं। हर जगह नारियल के पेड़ नहीं उगाए जा सकते। हमारे भारत में केरल, मसूर, ये सब जगहों पर ये नारियल के पेड़ हम ज्यादा पाते हैं। आंध्र प्रदेश, आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह सबसे ज्यादा नारियल उगाए जाते हैं और उसको दूसरे देशों में भेजा भी जाता है।
ये है नारियल के पेड़ का फल, नारियल पानी, है ना, आपने पिया है ना नारियल पानी, तो इसी तरह का होता है, ठीक है। ये उसका फल है। ये जो है आपको ऊपर से दिख रही है, ये इसकी खोपड़ी है, बहुत ही कड़क होती है, पर अंदर से जो इसका भाग होता है वो बहुत ही नरम होता है। ये जो नारियल का फल है, इसके ऊपर ऊपरी हिस्से में 3 छेद होते हैं, 3 छेद दिखेंगे आपको, 2 बहुत ही कड़क होते हैं, एक थोड़ा नरम होता है। जो नरम होता है उसमें हम चाकू से छेद करके पानी निकालते हैं वहां से। अच्छा, अब ये देखो, ये इसकी जड़ है, ये सब आपको दिख रही है, ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये सब ये नारियल के पेड़ की जड़ें हैं। देखो कैसी छाल जैसी दिख रही है। अब इसकी जड़ों का भी बहुत उपयोग है, इसकी जड़ों से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। और ये जो तना दिख रहा है आपको, जो मोटे भाग में तना है, इससे भी बहुत सी चीजें बनाई जाती है, यानी ये बहुत ही उपयोगी वृक्ष भी है। ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये बहुत उपयोगी भी है। क्या बनता है इससे, आप देखना चाहेंगे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये नारियल का जो पत्ती है, बड़ी बड़ी पत्तियां आपने देखी, उससे इस तरह के साज सजावट के बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, साज सजावट की। देखो ये कैसे बनाया है, उसकी पत्तियों से बनाया है, दिख रहा है आपको ये सब। ये है नारियल के पेड़ का फूल। हमने शायद उसका फल तो देखा है, नारियल जो हम पीते हैं, खाते हैं, उसकी गरी खाते हैं, है ना, लेकिन ये है उसका फूल, ये हमने नहीं देखा। तो ये ऐसा होता है, पीले रंग का, छोटा छोटा, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, पीले रंग के ये ऐसे नारियल के पेड़ पे फूल लगे होते हैं। ये हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जब पेड़ बहुत ऊंचा बड़ा होता है ना, तो उतने ऊंचाई तक हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो वहां ऊपर ऐसे फूल लगे होते हैं, पर क्या इतना ऊंचा पेड़ है तो हमको दिखता नहीं। बाकी नीचे अगर रहता तो हमें समझ में आता उसके पेड़ की फूल कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी पेड़ में सबसे पहले ये जो उसकी जड़ें हैं, ये देखो ये जड़ें हैं, किसी भी पेड़ की ये जड़ें होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, जमीन के बाहर होती हैं, बहुत गहराई तक होती हैं, और वो उस वृक्ष को पकड़ कर रखती हैं, उसको गिरने नहीं देती। ये उसकी जड़ हो गई। ये जो आपको लंबा सा तना दिख रहा है, ये उसका तना है, मोटा सा, बहुत ऊंचा होता है, कम से कम 60 फुट ऊंचा तना होता है, 60 से 80। यानी एक इंसान जो है उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा 10 आदमी को अगर हम खड़ा कर देंगे, 10 से 12 लोगों को, उतना बड़ा ये पेड़ होता है, इतनी ऊंचाई का ये पेड़ होता है। ये उसका तना है, ये पत्तियां, ये जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको दिख रही हैं, और ये है उसका फल। और ये जो पीले रंग के आपको इधर दिख रहे हैं ना, ये ये है उसके फ्लावर, यानी उसके फूल। ये पत्ती और ये उसका फल, ये देखो फल। अब देखो फल के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन ब्राउन रेशे दिख रहे हैं, बाल जैसे, इसको भी फेंका नहीं जाता, इसके भी बहुत उपयोग है, इससे भी बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो साज सजावट की वस्तुएं, या झाड़ू, रस्सी, जो आपको रस्सी हम अपने यूज में लाते हैं ना, बहुत सी रस्सियां सामान बांधने के लिए, वो इसकी जड़ों से बनाई जाती हैं, जड़ों की जो छाल होती है उससे, इससे। लेकिन क्या जड़ें तोड़ के उससे रस्सी डायरेक्ट नहीं बनती, वो सब कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, कारखाने होते हैं, वहां बहुत सारे आदमी काम करते हैं, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उन मशीनों में इस जो जड़ें हैं नारियल के पेड़ की, जो अब मैंने आपको ये फोटो दिखाई, ये वाली, ये, इनसे पहले वो एक धागा जैसा बनाते हैं लंबा, फिर वो धागे को पिरो पिरो के, मतलब वो उससे फिर रस्सी बनाते हैं, ऐसे कारखानों में बनता है। हम कोई भी घर पे बैठ के ऐसा ये काम नहीं करता। तो ये समझ में आया आपको, नारियल के पेड़ के विभिन्न भाग कौन कौन से? पत्ती, फूल, तना, जड़ और फल। ठीक है, पत्ती, फल, जड़, जड़, तना, ये तना, और ये फूल, और ये फल। ठीक है, ये इसके कुछ हिस्से हो गए। अब देखते हैं इसका उपयोग। ये इसका फूल, और ये देखो छोटा सा नारियल दिख रहा है ना, हरा हरा, वो, ये इसकी पत्तियों का उपयोग। इसकी पत्तियों से देखो क्या बनाया है यहाँ पे। ये तो आपने देखा है नारियल की गरी, जब वो नारियल सूख जाता है तो ऊपर ऐसे छाले पड़ जाती हैं, और अंदर देखो
कैसा वाइट वाइट है, इसको हम खाते हैं ना, इसकी बर्फी भी बनाते हैं, इसकी मिठाई भी बनाते हैं, इससे तेल भी बनाते हैं। तो सोचो एक नारियल का पेड़ हमारे कितने काम आता है। जो तेल आप रोज घर में लगाते हो अपने सिर में, शरीर में, है ना, नारियल का पैराशूट ऑयल जो आप लगाते हो, वो इसी नारियल के पीस के उसका तेल निकलता है, उससे बनाते हैं। और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये तो बहुत ही फायदेमंद होता है, शरीर के लिए बहुत फायदा करता है, बहुत ताकत होती है इसमें। इससे मिठाई और बहुत सी चीजें खाने के काम में आता है। हम कोई सब्जी बनाते हैं उसमें इसको डाल सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके। ये देखो कैसे फल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम्म, कैसे एक के ऊपर एक इतने सारे फल लगे हैं ना, वजन। अगर किसी के सर पे गिर जाए तो उसका सर भी फट जाए। तो उसके नारियल के पेड़ के नीचे खड़े भी नहीं होने का, अगर फल गिरा तो लगता बहुत जोर से है। अब देखो, ये जो नारियल है इसके अंदर से ऐसा व्हाइट व्हाइट दूध निकलता है, मिल्क। इसको नारियल का दूध भी बोलते हैं, नारियल पानी भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। अगर हम इसको पीते हैं तो इसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको छान के पी जाना चाहिए। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मजबूत हड्डियों के लिए, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। रक्त में शक्कर, यानी आपके शरीर को जितनी शक्कर की आवश्यकता है, बॉडी को जितनी शुगर की आवश्यकता है, वो भी उसको मिलेगी। सूजन, किसी को सूजन है तो वो ठीक हो जाएगी। और इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो भी इससे बढ़ती है। जैसे अभी आजकल बीमारी फैली है ना बाहर, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी, तो हम उससे जल्दी फाइट कर लेंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। और कभी कभी तो वो हमें, हमारे अंदर भी जाएगा वायरस तो भी हमको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, अगर हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो वो सब के लिए आपको इसका मिल्क पीना चाहिए, नारियल का। ये तो आप सब पहचानते हैं, पैराशूट ऑयल आपके सबके घरों में होगा, हम सब यूज करते हैं। तो इसमें जो तेल है वो किससे बना है? नारियल से। ठीक है, किससे बना है वो तेल? नारियल से बना है। हम सारे तेल जो भी बनाते हैं, बादाम का तेल, कोई भी तेल आप यूज करते हैं तिल का, सब नारियल के तेल में बनता है। पहले नारियल का तेल बनाते हैं, फिर उसमें बाकी चीजें डालकर बाकी के तेल बनाए जाते हैं। यानी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल है, कोकोनट ऑयल। ठीक है, नारियल को इंग्लिश में बोलते हैं कोकोनट, तो दिस इज कोकोनट ऑयल। अब ये देखो जो मैंने आपको उसकी जड़ें बताई थी ना, उसकी जड़ों से देखो ऐसे रस्सी बनती है, दिख रही? ध्यान से देखो, ये देखो, ये कैसे। अब ये कोई हाथ से नहीं बनाता बच्चों, ये है ना सब कारखानों में बनता है, ये सब बड़ी बड़ी मशीनों में बनता है। लेकिन जो उसके लिए जो कच्चा माल होता है वो उसकी जड़ें होती है, नारियल की जो जड़ें होती हैं उनसे ही ये सब बनता है, पर मशीनों के द्वारा बनता है। हम्म, देखो इस तरह से बनता है। फिर इससे और भी बहुत सी चीजें बनती हैं, क्या क्या, आइए देखते हैं। ये देखो, ये ऊपर आपको छाल ब्राउन ब्राउन रेशे दिख रहे हैं, ये सब यूज में आते हैं। इन सब से ये ऐसे रस्सी, झाड़ू, ये सारी वस्तुएं, साज सजावट के सामान, ये सब बनते हैं। दिख रहे हैं ये रेशे जो आपको दिख रहे हैं ना ब्राउन ब्राउन, रुको मैं बताती हूँ। ये बाल जैसे दिख रहे हैं ना, जो बाल, इससे रस्सियां, रस्सी वगैरह इन सब से बनाई जाती है। आप इसको छीलेंगे तो इसमें से निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता है। अब ये देखो झाड़ू, उन्हीं रेशों से, उन्हीं वो जो उसके बाल हैं उससे इस तरह से झाड़ू बनाई जाती है। आपने देखी होगी, हम अपने घर को साफ करने के लिए ऐसे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। ये है नारियल की बर्फी, खाने में बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी, मस्त मस्त। तो जो मैंने नारियल दिखाया था आपको, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो सफेद हिस्सा है ना, इसको बाहर निकालते हैं, पीसते हैं, फिर कढ़ाई में डालते हैं, उसमें शक्कर मिलाते हैं, शक्कर मिल जाती है तो प्लेट में निकाल के इस तरह से उसकी बर्फी बना लेते हैं। कट करते हैं ऐसे स्क्वायर में, ये जो वर्ग आकार आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायर आकार दिख रहा है, इसमें उसको, उसकी बर्फी बनाते हैं। तो ये एक ही नारियल के आप देख रहे हैं कितने यूज है, खाने के लिए भी है, दवाई के लिए भी है, घर की साफ सफाई के लिए भी है,
घर की साज सजावट के लिए भी है, यानी हम घर को सजा भी सकते हैं नारियल के जो फल से बनी वस्तुएं हैं उससे। ये देखो कितनी वस्तुएं हैं, ये सब नारियल के पेड़ की जो छाल है, जो तना है, उन सब से बनाई है, लकड़ी से बनाई है। ये उसकी लकड़ी से बनाई है। ये जो जाली जाली वाले दिख रहे हैं आपको जो पीछे, वो उसके जड़ों से और उसके जो रेशे होते हैं उससे बनाए हैं। तो ये सारी वस्तुएं बड़े बड़े कारखानों में बनती हैं, ये सब नारियल से बनती हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। साज सजावट की वस्तुएं, अब आप बोल सकते हैं, बोलिए साज सजावट की वस्तुएं। मिठाई, झाड़ू, रस्सी, तेल, औषधि उपयोग, फूल पत्ती का उपयोग साज सजावट के लिए, जड़ों की छालों का उपयोग, और नारियल का पानी तो हम पीते ही हैं, वो भी हमारे पीने के काम आता है। उसके तने का भी उपयोग हम करते हैं। ओके ओके नीलोफर, आप देखिए मुझे सबसे पहले बताओ, नारियल का जो दूध होता है, माइक ऑन करो उसका क्या उपयोग होता है? हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। ओके बच्चों, एक सेकेंड। यस, वेरी गुड वेरी गुड, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। ओके, उसकी जो जड़ें होती हैं उसका हम कैसे उपयोग करते हैं? उस नारियल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं हम? माइक ऑन कर लो, बोलो। नीलोफर माइक ऑन करो, बोलो। झाड़ू बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, झाड़ू बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, और साथ से हाँ, है और कुछ कुछ सामान बनाते हाँ हैं। हाँ, घर को सजाने का है ना, उनसे हम अपने घर को भी सजा सकते हैं। चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कुर्सियां भी वो रस्सी से कुर्सियां भी बनाते हैं, खाट भी बनाते हैं, बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं जो हमारे बहुत काम आती है। ओके, माइक ऑफ कर लो। आपका आंसर हो गया, माइक ऑफ करो। तो आप सबको समझ में आया नारियल के पेड़ का उपयोग और उसके भाग, ठीक है। अस्मिता, आप बताओ उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं नारियल के पेड़ के? ऊपर की पत्तियां होते हैं, नारियल का फूल, फल, नारियल पानी पीते हैं। नारियल पानी पीते हैं, फल, उसको फल बोलते हैं उसका। खाते हैं, और जड़, और जड़ जड़ होती है और तना होता है। और रस्सी भी होते हैं। नहीं, अभी आपको सिर्फ उसके पेड़ के हिस्सों के नाम बताने हैं। तो किसी भी वृक्ष के कितने हिस्से होते हैं? जड़, तना, तना, पत्ती और फल। हाँ फल। ये हाँ फल, ये 5 उसके किसी भी पेड़ के 5 हिस्से होते हैं। ठीक है, ओके, सब बच्चों को समझ में आया? नारियल के पेड़ के हिस्से, उसके विभिन्न भाग और उनके उपयोग सबको समझ में आए? अब आपके पास खेलें करें सीखे की किताब है ना, उसको खोलो, और वो खोलोगे तो आपको उसमें मिलेगा, ये पेज ओपन करो, नारियल के पेड़ जिसमें जिसमें नारियल के पेड़ का बड़ा सा चित्र बना है। मेरे पास अभी किताब नहीं है तो मुझे पेज नंबर नहीं याद है। आप खोलो और फिर उसमें देखो, उसके उसके बहुत सारे उपयोग और पेड़ के अलग अलग भागों के नाम लिखने हैं, वो नाम आप लिखो, ठीक है, किताब में।
पेज नंबर 55। हाँ, पेज नंबर 55 ओपन करो। उसमें देखो नारियल के पेड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई हैं, उसका चित्र भी दिया हुआ है और पेड़ के हिस्सों के नाम भी लिखने हैं। माइक ऑफ करो अस्मिता, माइक ऑफ करो, रस्सी, माइक ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है, चलो सब लोग अब अपनी किताब से देखकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 55 पेज नंबर 55, 5 और 5, 5 और 5 खोलो सारे बच्चे। और मैं अब क्लास अपनी बंद कर रही हूँ, आपको किताब से देखकर ही पढ़ना है, चित्र देखना है और पेड़ के हिस्सों के नाम लिखने हैं। चाहिए तो वीडियो आप वापस देख सकते हैं। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये 5 नाम आपको लिखने हैं लाइन खींचकर। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ठीक है, चलो बाय बाय।